आज के हमारे चिंतन का बहुत सुंदर विषय है, उचित सलाहकार कौन? एडवाइजर, कंसल्टेंट, सलाहकार, एक ही बात है। मोर पॉपुलर वर्ड इज कंसल्टेंट। पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लाखों रुपए का पैकेज देती हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, और वो मुख्यतः कंसल्टेंट कंपनी है। किसी पूछो कहां जॉब करते हो, एक कंसल्टेंट कंपनी में करता हूं। कई लोग अपना अनुभव अर्जित कर लेते हैं, इंडस्ट्री में रहते हैं, सिस्टम में रहते हैं, फिर उनसे पूछो आजकल आप क्या कर रहे हैं? कहते मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी है, यानी कि सलाह देनी। सलाह का बड़ा महत्व है क्योंकि वो समस्याओं को रिजॉल्व करती है। चीजें हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एक अन्य लेक्चर में, एक अन्य चिंतन में इस पे हम बहुत डिटेल में चिंतन कर चुके हैं। आशा आपने सुन लिया होगा उसको, नहीं तो उससे भी कभी सुनिएगा। हमारी समस्याएं, कारण और निवारण। तो जितनी समस्याएं जीवन में है वो ताउम्र रहेंगी। जीवन समस्याओं से विहीन नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये क्षमता हासिल हो जाए कि हम उसको ओवरकम कर सकें, उन पर विजय हासिल कर सकें। लेट बी विनर, अचीवर, ये संभव है। उसमें बहुत बड़ा रोल इस चीज का है कि हमें सही समय पर सही सलाह, राइट गाइडेंस एट राइट टाइम। और दूसरा फिर है कि हम उसको अपनाएं भी जीवन में। हमें सलाह की जरूरत क्यों है, सलाहकार चाहिए क्यों, उचित को फिर देखते हैं। कौन है, कैसे है, उसको फिर सर्च करते हैं। सलाह की इसलिए जरूरत है कि मेरे पास, हम सबके पास जो हमारी एनर्जी है वो लिमिटेड है। समस्याएं बहुत हैं जीवन में, इश्यूज बहुत हैं, टॉपिक्स बहुत हैं, एरियाज बहुत हैं। सब विषयों पर मैं अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता। अगर मैं कंपनी में रन कर रहा हूं तो मैं हर विषय पे काम नहीं कर सकता। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू रन द सिस्टम। तो उसके लिए आसान ये है कि मैं किसी एक काज के लिए, एक काम के लिए, एक टास्क के लिए किसी से सहायता ले लूं, सलाह ले लूं, बिकॉज माई एनर्जी इज लिमिटेड। मेरे में एनर्जी बहुत है, टाइम इज ऑल्सो लिमिटेड, समय की सीमा भी है। मैं सारे काम के लिए अपनी एक्सपर्टाइज यूज करूं, अपने आप को ज्ञान को बढ़ाऊं और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो वो भी दिक्कत है मेरे लिए। मेरा समय भी मेरे पास कम है, एनर्जी लिमिटेड है, और फिर नॉलेज लिमिटेड है। उसकी डेप्थ और विड्थ चाहिए जिस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिस चैलेंज और इश्यू को हल करने के लिए, वो मेरे पास नहीं है। किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास, किसी कंसल्टेंट कंपनी के पास, किसी व्यक्ति के पास उसकी नॉलेज हो सकती है उस छोटे से एरिया की जिसकी मुझे जरूरत है। मैं उसका ज्ञान हासिल करूं, इट विल टेक लॉट टाइम, लॉट एनर्जी, और हो सकता है मैं नॉलेज गेन ना कर सकूं, मेरी बैकग्राउंड नहीं है। तो 3 reasons are there: energy, time and knowledge. They are limited with me. That's why I need consultant. सलाहकार चाहिए मुझे। आप देखिए, अगर डॉक्टर्स को देखिए तो कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट की फीस आमतौर पे नहीं लिखता या लेता या लिखता वहां पर। मैं तो जहां मैक्सिमम गया हूं फिजिशियन के पास, किसी डॉक्टर के पास, तो कई जगह लिखा देखा है मैंने, या वो बता देती है रिसेप्शनिस्ट या जो भी व्यक्ति वहां खड़ा हो कि जी कंसल्टेशन फीस इतनी है, जो लिखा होता है पीछे, कंसल्टेशन 500, 200, व्हाटएवर द रेट इज देयर। कंसल्टेशन फीस, सलाह दी जा रही है, फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। मैं जब शरीर रूप से बीमार हो जाता हूं तो मेरे से लोग कहते हैं कि आप चेक करा लीजिए। हम चेक कराते हैं, अगर वो नॉर्मल चीज निकला है तो वो खा पी के ठीक हो जाए, दवाई थोड़ी खा ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई गंभीर समस्या हो तो लोग, मेरे वेल विशर मुझे कहते हैं, ये सलाह देते हैं, यू शुड मस्ट टेक सेकंड सलाह। आपको दूसरे किसी और से भी पूछना चाहिए। 2 कंसल्टेशंस, दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं गो, इफ दे आर नॉट मैचिंग, एक कह रहा है कि मुझे टीबी है, दूसरा कह रहा है नहीं है, यू मस्ट गो टू द थर्ड वन। एंड इफ यू हैव टू स्टार्ट दैट मेडिसिन, आपको शुरू करनी है, उससे पहले आपको जरूर पक्का डबली श्योर कंसल्टेंट। ट्रीटमेंट बात की बात है, डायग्नोसिस इज मस्ट, फॉर दैट कंसल्टेंट इज देयर। आप उसको फॉलो करते नहीं करते आपकी मर्जी। उसने कहा 2 बार दवाई खाना, आप अपनी मर्जी से 1 बार खा रहे हैं,
उसने कहा 5 दिन खाना, आपने 3 दिन खाई, या आप हफ्ता खाते रहे, ओवरडोज कर लिया अपने आप को। आप सलाह मानते ही मानते, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपनी कंसल्टेशन फीस ले ली, सही राय दे दी। एडवाइजर की मुझे जरूरत नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, ये मत समझिए मैं कमजोर हूं इसलिए मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे किसी की सलाह चाहिए किसी पहलू में। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, जो पावरफुल लोग कहलाते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, even PM, Prime Minister of a state, even of United States, even of a country like India, PM have number of advisors. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, शिक्षा के क्षेत्र में सलाहकार, हर जो डिपार्टमेंट है, जो ब्रांच खुली है, जो ऑफिस खुला है, कोई एरिया आपने आइडेंटिफाई किया है, इसमें विकास करना है, इसमें हमने मैनेजमेंट करनी है, उसमें टॉप ऑफ द पर्सन को बताने के लिए या उस मंत्री को बताने के लिए भी कंसल्टेंट है। देयर इज एडवाइजर, देयर इज पोस्ट फॉर एडवाइजर। सलाह लेना और सलाह देना दोनों विकास के दो नियम है। ना हर कोई सलाह ले सकता है, बड़ी चीजें बाधा है उसके अंदर, और ना हर कोई सलाह दे सकता है। दे तो सकता है लगे सही सलाह, उचित सलाह, इसलिए हम उचित सलाहकार ढूंढ रहे हैं। इसलिए सलाहकार बनना, किसी के लिए सलाह देने के योग्य होना, अपने आप में जीवन का बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। जिस पहलू में आपका ज्ञान है, अगर आप उसमें दे सकते हैं सलाह, तो इट इज इटसेल्फ ए बिग अचीवमेंट। और अगर आप ठीक से सलाह पकड़ लेते हैं, किससे किससे क्या राय लेनी है, इट इज नॉट इजी। इसके अंदर भी कैपेबिलिटी चाहिए, व्यक्ति के अंदर खुद में दम चाहिए, सलाह लेने वाले में दम चाहिए, क्योंकि देने वाला भी सलाह तभी देता है अगर आप लेने वाले में दम हो। हो सकता है सलाह ही लेते लेता करता करता कुछ नहीं, तो वो सलाह अगली बार देगा नहीं शायद, या शॉर्टकट लगा देगा। तो विकास के बुनियादी नियम है, मुझे अपना भला करना है, विकास करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो मुझे कंसल्टेंट्स की जरूरत है, सलाहकारों की जरूरत है, एडवाइजर्स की जरूरत है। जब विकास की बात करते हैं तो वी यूजली टॉक अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ। संतुलित विकास जीवन का लक्ष्य है। जो जो चीजें मेरे पास है, मुझे उनमें विकास करना है, तो मुझे उन क्षेत्रों में सलाहकार चाहिए। और खाली सलाहकार नहीं चाहिए, सलाहकार बहुत है हमारे भारत में, तो हम बड़े मजे में हैं, हर आदमी डॉक्टर है। किसी से पूछ लो कुछ भी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप सुबह से 100 फोन कीजिए, कोई व्यक्ति शायद ही एक मिलेगा जो आपको सलाह नहीं दे देगा, कोई ना कोई। ये खा लो, ये खा लो, ये कर लो, ऐसे पट्टी बांध लो, ये हींग लगा लो पेट में। हर एक के पास टोटका है, नया से नया। एवरीवन इज कंसल्टेंट, बट आई एम टू सिलेक्ट। हमें देखना पड़ेगा कि सही राय किसकी है, उचित सलाह कौन दे रहा है। तो मेरे अलग अलग पक्षों में सलाहकार हो सकते हैं। पहला, शारीरिक पक्ष, मेरे हेल्थ को लेकर मेरे बहुत से सलाहकार हो सकते हैं। दूसरा, मेरे दिमागी विकास को लेकर, मेरे मानसिक ग्रोथ को लेकर, जिस जॉब में मैं काम करता हूं मेरी प्रमोशन को लेकर, मेरे कैरियर को लेकर, मेरी जॉब को लेकर, मेरे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा हूं उसके अंदर कैसे मैं आगे बढ़ूं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, होते हैं। शरीर में भी कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स आर फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स, सर्जन्स, ऑल कंसल्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले कंसल्टेंसी का ही पर्चा बनता है, सर्जरी बाद में होती है। ही रिकमेंड्स, वो एडवाइस करता है कि आपको करवा लेनी चाहिए सर्जरी। आप कहते हैं कब करवा लें, कहते हैं आप 6 महीने रुक जाइए, वैसी जल्दी नहीं है, ठीक है, तुरंत घर नहीं जाना, भी लेट जा भाई। राय सही भी हो सकती है, गलत भी। तो हमें वॉच करना है कि सही है गलत है, यही तो इंटेलिजेंस है, यही तो डेवलप करनी है। डाइटिशियन क्या है, मुझे कई बार हंसी भी आती है, डाइटिशियन पे मुझे जाने का मौका मिला, वो कहती है मैं तुम्हें आज मूंग की दाल दे रही हूँ, आज मैं तुम्हें घिया दे रही हूँ। देती कुछ नहीं हो, you will have to eat yourself from your pocket at your place. It is the way of telling the things. But when she says I'm giving, it means she is advising. वो सलाह दे रही है, सलाहकार है। और सिर्फ यही नहीं कि वेट कम करने के लिए, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, कोई और समस्या है शरीर की, किडनी में प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, ओल्ड एज में, यंग एज में, प्लेयर है तो बीमारी के बाद, हर लेवल पर कंसल्टेंट आर अवेलेबल। अगर आपको कोच चाहिए, कोच आर अवेलेबल, सलाह देते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज करो, ऐसे करो। मानसिक लेवल पर कैरियर काउंसलर्स हैं,
आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए उसके लिए काउंसलर्स हैं, दे चार्ज फॉर इट। कहाँ एडमिशन लेना चाहिए आपके लिए बायोडाटा आपका देखकर चेक करते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ हो सकता है, आपको कौन सी स्ट्रीम में बच्चे को पढ़ना चाहिए, 10th के बाद 11th 12th किस एरिया में करें। देयर आर कंसल्टेंट्स अवेलेबल, शारीरिक विकास के लिए भी और मानसिक विकास के लिए भी। कोचिंग सेंटर भी, ऐसे पढ़ो ऐसे समझाओ बताते हैं आपको। ऐसे ही हमारे आर्थिक विकास के लिए भी सलाहकार हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ एफडी करूं, कहाँ म्यूचुअल फंड में लगाऊं, कौन सा शेयर में ठीक रहेगा, फोरकास्ट करते हैं डिपेंडिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। देयर आर सॉफ्टवेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे कैन प्रेडिक्ट समथिंग। कहां तक सही हो पाएगा कहां तक गलत अलग बात है, लेकिन उनकी राय मैटर करती है। दे आर हाईली पेड, कंसल्टेंट्स आर वेरी हाईली पेड। ऐसे ही हमारे पारिवारिक रिलेशंस में, हमारे सामाजिक रिलेशंस में विकास करने के लिए, उस ताने बाने को बनाए रखने के लिए भी कंसल्टेंट्स हैं कि हमारे संबंध बेहतर कैसे हों। जिनके जीवन अच्छे हैं, जिनके अपने संबंध अच्छे हैं, कई घरों में बड़े बुजुर्ग बड़े अच्छे होते हैं, कई लोग बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, कहते भी उससे सलाह ले लो, उससे झगड़ा रहता पति पत्नी का, जाओ उस पे जाओ, मौसा जी पे जाओ, फूफा जी पे जाओ, बाबा जी पे बैठ जाओ। दे आर कंसल्टेंट, वो सलाह देते हैं कि बेटे ऐसे माफी मांग ले, ऐसे कर ले, ऐसे प्यार बढ़ा ले। और नॉट ओनली दिस, इवन जजमेंट में भी, जुडिशरी में भी दे आर फैमिली जजेस। फैमिली कोर्ट अलग होती है, फैमिली के झगड़े हैं उनको लेके अगर आप जाइए, देयर इज अ डिफरेंट कोर्ट। एंड बेसिकली दे डोंट ट्राई टू मेक यू फाइट, आपका लड़ाई नहीं करवाते, आपका डिसीजन नहीं देते शुरू में कि ये गलत है सही है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द पार्टीज एंड दे ट्राई टू काउंसल देम, सलाह देते हैं, फिर टाइम देते हैं 6 महीने का, कई बार साल का, कभी अपना झगड़ा निकालो, ऐसे ठीक कर लो, ऐसे क्या फायदा है, मतलब वो अपने में सत्संग ही होता है वहां पर भी। दे आर काउंसलिंग बेसिकली। ऐसे ही आध्यात्मिक लेवल पर विकास करने के लिए काउंसलर्स की जरूरत है, सलाहकारों की जरूरत है। तो हमारे जीवन के 5 पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, पारिवारिक या सामाजिक सोशल जो हमारा ताना बाना है उसके अंदर विकास, और आध्यात्मिक विकास। सब पहलुओं में हमारे पास सलाहकार हैं। अब देखना यह है कि उचित सलाहकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, एडवाइजर्स आर अवेलेबल इन ऑल दीज फील्ड्स, वी नीड देम। हमें यह समझने की बहुत जरूरत है कि हमें सलाहकार की जरूरत है हर क्षेत्र में, क्योंकि मेरा ज्ञान हर क्षेत्र में अधूरा है। शारीरिक पक्ष में मुझे जरूरत पड़ती है, मानसिक क्षेत्र में मुझे जरूरत पड़ी, सारी आयु जरूरत पड़ी, आर्थिक क्षेत्र में मैंने बहुत सलाह ली, पारिवारिक संबंधों में बहुत सलाह ली, भगवान की बहुत कृपा रही इस पहलू में। मेरा आई वाज लकी, स्पिरिचुअल मास्टर वाज विद मी ऑन माय बैक। और आध्यात्मिक पक्ष पे जीवन में पग पग पर सलाह मिली, आज भी मिलती है, अब भी मिल रही है, अब भी मिल रही है कि दीन बनो, विनम्र बनो, श्रद्धावान बनो, कृतज्ञ बनो, हर अच्छी चीज करके, अच्छा काम करके आत्मबल बढ़ाओ। अच्छा काम करके कई बार आत्मबल घट भी जाता है, अब भी सलाह मिल रही है। तो सलाह की हम सबको जरूरत है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। किस किस क्षेत्र में सलाह चाहिए ये भी क्लियर हो गया, एरियाज वी हैव आइडेंटिफाइड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित सलाहकार, राइट एडवाइजर। उसमें कुछ गुण होने चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि मेरा कंसल्टेंट कौन हो। ही और शी शुड बी ज्ञानवान। हम देखते हैं इस बात को, डॉक्टर पे जाते हैं, हम देखते हैं आजकल एमबीबीएस पे कम लोग जाते हैं, साधारण चले जाए ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स बीमारी है तो खासतौर पर कहते हैं भी एमडी पे जाइए, कि उसने मेडिसिन के अंदर मास्टर्स कर रखा है और आगे से हायर स्टडीज कर रखी है, ही नोज बेटर प्रोस्पेक्ट्स, उसकी स्पेशलाइजेशन आगे है, ज्ञानवान ज्यादा है। द सेकेंड क्वालिफिकेशन वी मस्ट सी, दूसरी बात देखनी चाहिए कि उसका अनुभव कितना है, हाउ मच एक्सपीरियंस। अब ज्ञान और अनुभव में भी चक्कर है थोड़ा सा। कई बार बहुत अनुभवी जो होता है वो बड़ा यूजफुल होता है ऐसी बीमारी में, जो कि शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर की बीमारी समझना, शरीर की बात समझना आसान है। जिसका बहुत अनुभव बड़ा यूजफुल रहता है, बहुत पेशेंट्स के हाथ से निकले होते हैं। लेकिन कई बार कई बीमारियों में कई लोग ऐसी सलाह देते हैं
कि ऐसे डॉक्टर से सलाह लो जो यंग हो, बिकॉज ही हैज रेड लेटेस्ट, उसने पढ़ाई लेटेस्ट पढ़ी है, ये पुराने मेथड में चल रहा है, बंदा है तो अनुभवी। तो यू विल हैव टू सिलेक्ट ज्ञानवान ज्यादा हो या अनुभवी ज्यादा हो, और दोनों चीजें मिल जाएं ऑप्टिमाइज्ड, कि 5-10 साल 15 साल का अनुभव भी है और ज्ञानवान भी है, वाह क्या बात है। तीसरी चीज हमें एडवाइजर में ढूंढनी चाहिए कि वो विलिंग भी है कि नहीं। अगर वो आपकी बात ध्यान से सुनता, आप में इंटरेस्ट नहीं लेता, उस पर बिजी बहुत है किसी कारण से, उस पर टाइम ही नहीं है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ही शुड बी विलिंग, मे बी बाय कॉस्ट, चाहे पैसे ले, लेकिन बात तो ध्यान सुने, आपके केस को समझे, आपको समझे, आपकी प्रायोरिटीज को समझे, आपके नेचर को समझे, थोड़ा समझ के आपके पे काम करे, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें हम आमतौर पे देखते हैं, चाहे हम टीचर पे जाए, पढ़ाने वाले को कोचिंग करनी हो, बच्चे को पढ़ाना हो, कि यार बंदा क्वालिफाइड हो गया, यार आईआईटी से पढ़ा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने फिजिक्स में पीएचडी की थी, बाहर से पढ़ के आया, विदेश से, उस मुल्क से, फलां यूनिवर्सिटी से, ज्ञानवान, डिग्रियां, फिर 30 साल से पढ़ा रहा है, 25 साल से मैथ ही पढ़ा रहा है, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े बच्चे उसके हाथ से निकल गए। देन जब वो प्यार से बात कर ले, बेटा कह लेता है, इंटरेस्ट लेता है कि मेरा बच्चा हो गया, आप फ्री हो जाए, तो इट मींस ही इज विलिंग, हमें लगता है कि विलिंग है, वो पेन लेता है, दोबारा समझाता है, टाइम देता है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। इसके अलावा चौथी चीज बहुत कम मिलती है, कि वो सेल्फलेस हो। ऐसे लोग कम मिलते हैं दुनिया में। इफ योर एडवाइजर इज सच, यू आर वेरी लकी पर्सन, कि वो ज्ञानवान भी है, अनुभवी भी है, इच्छुक भी आपका भला करने का, और वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, ना पैसा लेना चाहता है, ना सम्मान लेना चाहता है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। ऐसे लोग हैं, दे आर द रियल एडवाइजर्स, वंडरफुल। और इसके अलावा एक चीज बड़ी क्रिटिकल है, उसको गोल बड़ा क्लियर हो, चाहे वो शारीरिक विकास की बात करे आपका एडवाइजर, चाहे आपका एडवाइजर मानसिक विकास की करे बात, कि आपको पहुंचना कहां है, वेरी क्लियर इन गोल, और उसका पाथ जो है होलिस्टिक हो, पवित्र हो, नेक हो पाथ जिसपे वो लेके जा रहा है। क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलना शुरू कर देते हैं, और उसका बताया रास्ता सही नहीं है, तो कितना ज्ञानवान हो, कितना अनुभवी हो, कितना वो इच्छुक हो, कितना वो सेल्फलेस भी हो, चलो मान लेते हैं, अगर उसका गोल भी क्लियर हो लेकिन उसका दिल साफ नहीं है, बढ़िया आदमी नहीं है वो, तो वो कहीं ना कहीं घुमा देगा आपको। अभी पिछले दिनों हमने महाभारत का कुछ सीरियल देखा होगा, कईयों ने देखा होगा। शकुनी जी थे मैं जी लगा दिया, चलो सम्मान तो देना ही चाहिए भाई। ही वाज सच ए कंसल्टेंट, ज्ञान की कमी नहीं थी, बड़ा दिमाग काम करता था भाई, बड़ा योग्यताएं थी, कमाल है, ऐसे पासे फेंकता था, एक्सपीरियंस आदमी था, उसकी चालें फेल नहीं होती थी, इच्छुक था। दुर्योधन को मैंने जो समझने की कोशिश की है, ही वाज नॉट दैट बैड, ही वाज महत्वाकांक्षी था, वो इतना बुरा नहीं था जितना उसे बुरा बना दिया उसने, उसकी राय ने, उसकी सलाह ने, उसकी एडवाइस ने, शकुनी की। बिकॉज ज्ञानवान होने के साथ साथ, अनुभवी होने के साथ साथ, विलिंग होने के साथ साथ, उसका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, बहन का बच्चा आगे बढ़े, ठीक है, गोल भी क्लियर था कि राजा बने, बस वो उसका सिक्का चले दुनिया में। लेकिन जितने तरीके अपनाए, दे आर नॉट प्योर, पाथ वाज नॉट गुड। मेरे डॉक्टर मुझे भला करना चाहता है किसी और की जान लेके, नहीं, गड़बड़ है। मुझे कोई पढ़ा रहा है, नंबर अच्छे दिलवा दूंगा, लेकिन नकल मार के या किसी का नुकसान करके कुछ गलत घोटाला है कहीं पे, नो नो नो, नॉट गुड कंसल्टेंट। द प्योर पाथ शुड बी ऑल्सो देयर। तो इफ एडवाइजर इज देयर, हमारा सलाहकार ज्ञानवान है, अनुभवी है, विलिंग है, सेल्फलेस है, और उसको गोल की क्लियरिटी है, और उसका रास्ता बताया हुआ सच्चाई भलाई पर है, प्योर है, होलिस्टिक है, देन वी आर वेरी लकी। दूसरी बात इसके साथ साथ कि अगर ऐसा कोई एडवाइजर, ऐसा कोई कंसल्टेंट, ऐसा सलाहकार है भी, मेरे अंदर भी कुछ गुण विकसित होने चाहिए कि मैं उस सलाह को लेने के लायक बन सकूं। उचित सलाह देने वाला मिल गया लेकिन मैं पात्र नहीं हूं, सलाह कौन लेगा? बहुत से लोग सलाह लेते ही नहीं, कई तो देते भी नहीं, लेते भी नहीं, दोनों काम नहीं करते, झगड़ा के खत्म कर दिया उन्होंने।
कहते ना सी दसिए ना सी पूछिए, हम तो अपनी मर्जी से करते हैं काम। भाई जहां पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाओगे, जिंदगी में बहुत आगे जा सकते थे भाई, और अपने आत्मा का बहुत भला कर सकते थे, आत्मा का बल बढ़ा सकते थे दूसरों को अच्छी सलाह देकर, रास्ता बताकर। तो पहली चीज मेरे अंदर होनी चाहिए वो है विनम्रता। आई शुड बी हम्बल इनफ। एक विनम्र इंसान ही पूछ सकता है, सलाह ले सकता है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है या कम है, या रीइंफोर्स करना चाहता हूं, इंश्योर करना चाहता हूं, मैं सलाह ले लूं। क्यों किसी को बड़ा मानना पड़ता है, किसी का भी झुकना पड़ता है, सलाह लेना आसान नहीं है। बताना पड़ता है मुझे नहीं पता ये बात, क्योंकि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं फोन करके कि श्रीमान जी बताना मैं कैसे करूं, इसमें क्या नवनीत जी अपने को बहुत बड़ी चीज समझे, मैं हमारे से पूछ रहे थे। तो विनम्रता बहुत जरूरी है, तभी पूछ सकते हैं हम। तो पहला गुण मुझे धारण करना है विनम्रता का। दूसरा विश्वास का, पूछ तो रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं है सलाहकार पर, तो भी मैं उससे लाभ नहीं उठा सकता। आई शुड हैव फेथ। इट मे कम बाय एक्सपीरियंस, इट मे बी फॉर ट्रायल। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अभी विश्वास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बन जाए। हमेशा शक करते रहना हर बात पर कि यार ये कैसे, ये क्या बता देगा। तो मतलब ऐसा भाव रखेंगे तो विनम्रता नहीं है तो क्या सलाह लोगे भाई, क्या फॉलो करोगे। विश्वास दूसरी चीज है। तीसरी श्रद्धा, उसको बड़ा माने, उसको अपने से बेहतर ऊंचे स्थान पे दे। चौथी बात, सलाह के लिए कृतज्ञता, शुक्रगुजारी। आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल। उसकी वाइफ जाती हैं, नेक्स्ट टाइम सलाह लेंगे आप तो वो और विलिंगली देगा, और तड़प के साथ देगा, और डेप्थ में जाके देगा, क्योंकि आप कृतज्ञ इंसान है। सलाह लेने वाला एक शुक्रगुजार इंसान होना चाहिए। अनुशासित, डिसिप्लिन। मैं धन्यवाद से भरा हूं, श्रद्धा से भरा हुआ हूं, विनम्र भी हूं, विश्वास भी बहुत है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं हूं। उसने कहा भी सुबह उठना ये पानी पीना, मैं नहीं पी सकता। उसने कहा भी ये छोड़ दो खाने की बात, तो डॉक्टर कितनी सलाह ले, मैं नहीं कर सकता। पढ़ाने वाले टीचर ने कहा भी ऐसे पढ़ो, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं वो डिसिप्लिन ही नहीं हूं। दृढ़ निश्चय कमी है, मेरा संकल्प शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तो विनम्रता, विश्वास और कृतज्ञता के साथ साथ मेरे अंदर दो गुण और चाहिए कम से कम। अनुशासित जीवन और दृढ़ निश्चय, संकल्प शक्ति मजबूत। ऐसा है तो मैं पात्र बनता हूं सलाह लेने का। तो मुझे अच्छी सलाह लेने की कला सीखनी है, इन गुणों को अपने अंदर जगाना है, इन गुणों को प्रस्फुटित करना है, विकसित। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, ताकि मैं एक अच्छी सलाह लेने के लायक बन सकूं। और ये भी संकल्प रखना है कि मैं अपने अहम और घृणा पे काम करूं, अपने अहंकार घटाऊं, नफरत नहीं करूंगा। सलाह कोई दूसरा भी दे रहा है, दुश्मन भी दे रहा है तुम्हें, तुम्हारे विरोधी मत का भी है, तुम्हारे से विचार भिन्नता रखता है, लेकिन उस पर ज्ञान सही है उस पहलू में, तो सलाह ले लो। क्या दिक्कत है, हो जाओ विनम्र, ना नफरत करो उसको। क्यों हेट करनी किसी को भाई, उसको हेट क्यों करते हो, उसकी गलत बात को हेट करो, जो सही बात है उसको उसके सम्मान भी दे दो। आप ऐसा ज्ञान हासिल करके सलाह लेकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा बदले में कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सलाहें लेते रहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते रहते हैं, तो आप अनुभवी बन जाते हैं उस पहलू में। आप किसी के लिए सलाह देने के लायक बन जाते हैं, और सलाह देने के लायक बन जाना बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ी मानवता की सेवा है, आत्मबल को बढ़ाने की बात है। ये आध्यात्मिक विकास का क्षेत्र भी उन्नत होता है इससे, सलाह देने से। अगर सलाह फिर हमारी वही हो, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। दुनिया में सलाह देने वाले बहुत हैं, और सलाह सही देने वाले डेफिनेटली कम है। सुनी सुनाई बात बहुत लोग करते हैं, अजमाई लोग बात कम करते हैं। तो हम बड़े लकी हैं जिनको कोई अजमाई हुई बात बताने वाला मिल जाता है। सलाह को फॉलो करने वाले, चलने वाले भी बहुत सौभाग्यवान होते हैं। कहते हैं एक मूर्तियां थी 3, बाजार में बिक रही थी। तो उसने पूछा कि भाई ये कितने की हैं, तीनों एक जैसी लगती हैं। कहते नहीं, रेट अलग अलग है। कहते ये 10 की है, ये 100 की है, ये 500 की है। कहते भाई 3 ही है। कहते नहीं, एक 1000 वाली और भी, वो तो मैं छुपा रखी है, वो तो बड़ी काम की है भाई, महंगी है। कहते उसमें क्या खास बात है। कहते लो दिखा देता हूँ। उसने वो भी निकाल रख दी, लो चौथी भी है, ये 1000 की। कहते है तो मिट्टी की बनी हुई, इसमें क्या खास बात है, इतनी महंगी क्यों है ये। एक 10 की है, एक 100 की है, एक 500 की है, एक 1000 की, 4 मूर्तियां कर दी तूने भाई। उसने एक तिनका दिया, ये झाड़ू का तिनका होता है, कि जी जनाब इसके अंदर डालना, इसके कान में, मूर्ति के। तो कान में डाली तो कान में गई नहीं। वो सिलाई थी, डंडा जो था छोटा सा पतला सा, वो गया ही नहीं उसके अंदर। क्या दूसरे के डालो, दूसरे वाला यहां से गया, यहां से निकल गया।
तीसरे के यहां डाला और मुंह से निकल गया, और चौथे के जब तिनका डाला तो पेट में चला गया, अंदर चला गया। कहते ये सलाह लेता ही नहीं पहले वाला, ये मूर्ति सलाह नहीं लेती किसी से, डेड, बिल्कुल अकड़ी हुई है, बात नहीं करती। कहते ये दूसरे वाली लेती तो है लेकिन विचार नहीं करती, उसको यहां निकाल देती है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, सुन तो लेती है लेकिन नेवर केयर। जैसे सत्संग के लोग सुन लेते हैं, मेरा लेक्चर के लोग सुन लेते, होता है पता मुझे यार इसे निकाल दिया बेचारे ने, लेकिन ऐसी आत्मा भी हैं जो निकालते नहीं है। तीसरी मूर्ति, वो सुनते हैं, निकालते हैं, मुंह से निकालते, किसी और को बताया भला नहीं हुआ लेकिन दूसरे को भला कर देते हैं, ये भी एक सेवा है। ये निकाला और वो अच्छी बात दूसरे को बता दी, अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं की लेकिन किसी और के भले का रास्ता खोलने का बहाना बन गए। और चौथी सबसे कीमती मूर्ति वो है जिसने सलाह की और अपना ली। ये कम होते हैं इसलिए महंगे होते हैं ऐसे लोग कीमती होते हैं, मतलब सुंदर होते हैं हृदय, जो किसी कीमती बात को सिर्फ ये नहीं कि रिपेल नहीं करते, यही नहीं कि निकालते नहीं या कह नहीं देते, बल्कि जीवन में धारण कर लेते हैं। ऐसों को प्रणाम करता हूं, ऐसी शख्सियतें ही सलाह देने के लायक बनती हैं। अधूरा ज्ञान देना, याद रखें, अधूरी सलाह देना और अधूरी सलाह लेना दोनों हानिकारक। कई बार लोग अधूरी सलाह ले लेते हैं या उसका इंटरप्रिटेशन अपने ढंग से कर लेते हैं। सलाह तो ठीक दी लेकिन उसका जो मतलब निकाला वो अपनी मर्जी से निकाल लिया, कमाल हो गया। कहते हैं एक वो डॉक्टर था ना, वो सलाह देने के लिए गया, वो लोगों को एडवाइस दे रहा था कि भाई ऐसा है, देखो मेरे हाथ में कीड़ा है, देखो पानी का जार है, कांच का दिख रहा है आपको, मैं डालता हूं, देखो पानी के डाला मैंने, देखो ऊपर आ गया। दूसरे जार में शराब थी तो उसने उसमें डाला, तो जैसे कीड़ा ऊपर को आने लगा तैर के, तो वो जो है डिसइंटीग्रेट, टुकड़े टुकड़े हो गया, बिल्कुल चूरा चूरा हो गया, खत्म हो गया। तो उसने कहा भाई सलाह देना थी उसे, तो भी एडवाइस दे रहा था अच्छी कि भाई नशा ना करो, शराब से बचो, लीवर को नुकसान होता है, फलाना, ऐसी कुछ अच्छी बात बताने आया था। समझदार आदमी था, चाहे डॉक्टर था, सेवाकारी था, विशुद्ध भावना से आया था। लेकिन लेने वाला तो चाहिए, लेने वाला कहता है मुझे सारी बात समझ में आ गई। बिल्कुल सही बताया आपने कि देखो पानी पीने से पेट के कीड़े नहीं में मरते क्योंकि ऊपर आ गया कीड़ा, और दारू पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। सलाहकार भी मिल गया, उचित सलाहकार भी मिल गया, लेकिन लेने वाले ने क्या समझा। कई बार हमारे अपने सुखों के प्रेम, हमारी अपनी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी रुचियां हमें बहुत तंग करती हैं, तो हम वो सलाह सुनते हैं। सलाहें बहुत मिलती हैं। एक आदमी के खांसी नहीं ठीक हो रही थी, कोई कहता है इसको नीम की पत्तियां चबा दो, कोई कहता है काढ़ा पिला दो, कोई कड़वी सी बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ च्यवनप्राश खिलाओ, च्यवनप्राश। तो एक पीछे बोला, कहते नहीं इसको हलीरा खिलाओ। हलीरा वो गरम गरम जो है बेसन का और सूजी का मिलाकर और देसी घी में उसको भून कर और मीठा डाल के, कईयों को मन कर गया वो खाने का, पतला पतला वो हलवा बनाया जाता है, वो हलीरा होता है। तो वो तब तक तो जो हाय कर रहा था खास बहुत परेशान था। वो तब बोला जब किसी ने हलीरे की बात करी, कहते इसकी सलाह भी सुन लो इसकी बात भी सुन लो, क्योंकि वो उसको सूट करती है। तो हम असल में उचित सलाह कई बार उसको मान लेते हैं जो हमें सूट करती है, जो हमारे मन भाती है। तो सलाह वाकई में ही सही होनी चाहिए, ना कि जो हमें सूट करती है। We usually listen what suits us। हम आमतौर पे वही बात सुनने की कोशिश करते हैं, इस कमजोरी से निकलें कि जो हमें सूट करती है। हमें फॉलो वो चीज करनी चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल है। सूट नहीं करती, मेरी इच्छा नहीं, मेरी रुचि नहीं, जो मेरे लिए उचित है, जो मेरे लिए शुभकर है, शुभकर नहीं शुभकर। ये मुश्किल है लेकिन वी कैन लर्न बाय एक्सपीरियंस इन एनी एस्पेक्ट। पांचों क्षेत्रों के विकास में हम ये कला सीख सकते हैं कि हम वो करें जो शुभकर है, जो हितकर है। यही मांगे कि मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे लिए हितकर क्या है, मेरे लिए सही क्या है, वो समझ में आए, चाहे वो पेनफुल ही हो मेरे लिए, चाहे देखने में दुख ही लग रहा हो मेरे को, दुख भी सहन करूं। अगर वो एडवाइस में है कि ये दुख सहन करना उचित है, मैं दुख भी सहन करूं, तैयार रहूं उसके लिए। मैं तो अपने जीवन काल में बहुत से अनुभव देखे हैं। मैं एक लाइन में बता सकता हूं कि मैं जिंदगी में जितनी भी तरक्की की है, किसी पक्ष में भी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या आध्यात्मिक,
वो सब का सब मैं श्रेय देता हूं अपने से बड़ों को, अपने से सियाणों को, अपने उपकारियों को। उनकी अच्छी राय, उनकी नेक नियति, उनकी शुभकामनाएं, उनकी सलाहें, उनके राय, उनकी एडवाइस, उसको मैं नमन करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं। अगर मेरे हृदय में, मेरे जीवन में कोई किसी पक्ष में कमी छूट गई, और जब जब छूट गई, उसका एक ही कारण था, मैंने किसी बड़े की सलाह को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, उसको सत्कार नहीं दिया, उसकी इज्जत नहीं की, उसको जीवन में अपनाया नहीं। अभी शरीर रूप से देख लीजिए, जो लोग मुझे पहले मिलते रहे हैं, देखते रहे हैं, और अब जब मुलाकात होगी देखेंगे, मैं लगभग 21 किलो 21 केजी वेट को कम किया है, वजन कम किया है। काहे से किया? किसी ज्ञानवान, अनुभवी, विलिंग 3 गुण थे उनके अंदर। एक डाइटिशियन है, उनसे मिला, उनकी राय पे चला, 6 महीने में 21 किलो वजन कम हो गया। उसके क्या लाभ है, ये अपने आप में 1 घंटे का सत्संग है, लेकिन सलाह चला। पहले भी 3-4 डाइटिशियंस फॉलो किए, लेकिन मैंने जब जब उनको फॉलो किया, रिजल्ट आने लगा, लेकिन मैंने उनकी सलाह माननी छोड़ दी, अपनी राय पे आ गया, अपनी सलाह निकाल ली, मैंने वो पात्रता के नियम छोड़ दिए। इस बार फॉलो किया, सरेंडर किया, विश्वास रखा, उसकी श्रद्धा रखी, उसको बड़ा माना, उनको बार बार मौका निकाल निकाल कर हाथ जोड़ जोड़ कर धन्यवाद देता रहा, कृतज्ञ भाव व्यक्त करता रहा, विनम्रता से बात करता रहा, डिसिप्लिन रखा, दृढ़ निश्चय रखा कि मुझे करना है, तो ये हो गया विकास। 21 केजी लॉस्ट। इससे पहले भी मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था, 4-5 साल का, तो मुझे मलेरिया या कोई और फीवर हुआ, मुझे ध्यान नहीं, जिसमें मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मैं छोटा बालक, 4 या 5 साल की उम्र रही होगी, 108 के करीब बुखार हो गया। 105-4 पे बंदा हिल जाता है, छोटे बच्चे की हालत हो जाएगी। तो इस छोटे से गांव कस्बे में हम रहते थे उस समय। मेरी माता जी अध्यापिका थी, वहां जॉब करती थी, अंबाला जिले में है, बराड़ा जगह है वहां पर। तो वहां एक डॉक्टर थे, मुझे उनका नाम भी ध्यान नहीं है। ये उनकी सलाह से, उन्होंने जब देखा इतना फीवर बढ़ गया, कहीं ले जा नहीं सकते थे आप, बच्चा कोलैप्स कर जाता, खत्म हो जाता, उन्होंने राय दी कि इसको बर्फ में लगा दिए, इसकी पोटलियां इस पे रख दो। इसको उन्होंने थैलियां दी, थैलियों में, मुझे अब भी शक्ल याद है, 4-5 साल के बच्चे जब मैं था, कि मेरे पेट पर, मेरी टांगों पर, मेरे शरीर पर पोटलियों में बर्फ के टुकड़े डाल के मेरे शरीर पे बिछा दिए गए, और वो उनकी सलाह काम कर गई। आज मैं आपके सामने जिंदा बैठा। तो वो उनका, मुझे उम्मीद नहीं वो इस दुनिया में होंगे कि उस तब भी बड़ी उम्र के रहे होंगे, और ये 50 साल के करीब की घटना हो गई है। जिन्होंने जब जब किसी बड़े से सलाह ली, फायदा उठाया, लाभ मिला, विनम्रता रखी, लाभ मिला, डिसिप्लिन रहे तो लाभ मिला, दृढ़ निश्चय रखा उस काम को करने का तो लाभ मिला। मानसिक क्षेत्र में लाभ लेने के लिए रिलेशन बनाना पड़ता है, कई बार आपका संबंध भी होना चाहिए। अगर आपका किसी संबंध ही नहीं है, अगर आप रूठे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, लोगों से बात नहीं करते, संबंध रखते, तो भी कई बार राय लेनी मुश्किल हो जाती है भाई। है ऐसा माँ बाप से, बड़ों से, बुजुर्गों से ऐसी स्वभाव मिला। मैं धर्म संबंधियों से, जो हमारी संस्था थी देव समाज, उसमें जो बड़े थे, उन सब के साथ पत्र व्यवहार करता था, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। मुझे याद है 10वीं के बाद मैंने पत्र व्यवहार किया, सबसे पूछा क्या लाइन लूं, कैसे लूं, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, सबने अपनी सलाह दी। मैंने कुल मिलाकर निर्णय ले लेते हैं। मोबाइल का युग था नहीं कोई, कि कम्युनिकेशन बड़ा पुअर था, लेकिन समहाउ विशेष सम्मान के योग श्रीमान विकास देव जी को पता चल गया कि नवनीत जी ने 11th क्लास में जाकर मेडिकल साइड ले ली। वो स्पेशली चंडीगढ़ से या कहीं और जहां ठहरे, मुझे पता नहीं कहां से आए, स्पेशली अंबाला आए, आते मुझे बिठाया और फरमाया
कि नवनीत जी मैं कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया हूं। मुझे पता है कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, 10वीं के बाद कॉलेज शुरू हो जाता था, +1 +2 नहीं था तब, और आपने मेडिकल लाइन ले ली। नो डाउट कि डॉक्टरी पेशा बहुत अच्छा है, सेवा का क्षेत्र है और बहुत कुछ है, इसमें अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जैसा आपका स्वभाव है, जैसे ही आपकी कमिटमेंट है सेवा के लिए, परोपकार के लिए, जिस क्षेत्र में आपकी कमिटमेंट शरीर के भले के लिए नहीं, आपकी कमिटमेंट आत्मा के भले के सेवाकारी बनने की है, इसके लिए आपको इस लाइन में टाइम कम मिलेगा, आप समय नहीं दे पाएंगे। मैंने बहुत एक्सपीरियंस देखा है, डॉक्टरों की लाइफ को बहुत नजदीक से देखा है, उनके लिए अपने लिए केवल टाइम नहीं मिलता, परिवार के लिए टाइम नहीं मिलता, सेवा के लिए डॉक्टर के रूप में सेवाकारी हो पाते हैं शरीर के, लेकिन कोई परोपकार का मिशन, कोई इस किस्म का जो आप काम आपके दिमाग में है वो नहीं आप कर पाएंगे, जो बचपन से आपके अंदर विचार आपके चल रहा है। वो उसके लिए जरूरी है कि आप इस लाइन की बजाय इंजीनियरिंग लाइन में जाए, नॉन मेडिकल ले लें। श्रीमान जी का मैं रिगार्ड बहुत उस समय करता था, बुजुर्ग थे, बड़े थे, तो मैंने नेक्स्ट डे जाकर कॉलेज में जाके एप्लीकेशन लिख दी। अभी हफ्ता 10 दिन ही शायद पढ़ते हुए थे, नेक्स्ट डे मैं नॉन मेडिकल हो गया, इंजीनियर हो गया। अब देखिए छोटी बात नहीं है, ट्रेन जा रही थी यूं, उसको रोक कर पीछे भी थोड़ी गई थी क्रॉस से यूं करके यूं कर दिया, जिंदगी पलट गई सारी। जो लिखने का, पढ़ने का, बताने का जो कुछ भी कार्य जीवन से निकला है वो सब नहीं निकल पाता अगर वो सही उचित सलाह देने वाले मेरे पास चलकर नहीं आते। देखिए अनुभव भी था, ज्ञान भी था, विलिंग भी थे, सेल्फलेस भी थे, गोल भी क्लियर था, इंटेंशन भी ठीक थी, सारी बातें हो गई, उचित सलाहकार की, मेरे अंदर विनम्रता भी थी, श्रद्धा थी उनके प्रति, कृतज्ञता भी महसूस कर रहा उनके लिए, और रास्ता बदल गया। यहां तक मेरा नाम जब लिखा गया तब भी श्रीमान जी से पूछा गया, माननीय पिताजी पूछा कि बेटे का क्या नाम रख दें, नामकरण अनुष्ठान जब होना था तो उनका नवनीत रख दो। अब क्या उस समय तो थोड़ा मॉडर्न नाम था, अब तो बहुत नवनीत मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने लेटेस्ट और मीनिंगफुल नाम दिया, ताजा मक्खन रिड़क के निकाला फ्रेश, तो वेरी ब्यूटीफुल नेम ही हैज गिवन। बीटेक कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, तब सलाह ली, सबको पत्र लिखे मैंने, 20 पत्र लिखे थे, श्रद्धेय काका जी को, श्रीमान विकास देव जी को, श्रीमान बलदेव सिंह जी को, पता नहीं किस को मैंने लेटर लिखे, और सब पत्रों का बड़ा अच्छा जवाब देते थे, और सबकी राय से ये राय बनी कि इंडस्ट्री की जॉब ऑफर हो रही है उसको ना पकड़ा जाए, एमटेक कर ली जाए ताकि टीचिंग में जाया जाए। सबकी राय से काम हुआ। इसके बाद 1998 में जब जॉब करते भी 7 साल हो गए थे, टीचिंग में आ गए, फिर कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे कुरुक्षेत्र से नौकरी छोड़कर जहां मैं कर रहा था 7 साल से निकलना था, तो लुधियाना जाऊं, वहां जॉब मिल गई, चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब मिल गई असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीईसी चंडीगढ़, और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जो वर्तमान में आईआईटी रुड़की, यहां भी जॉब मिल गई। 3 ऑफर हो गई पैरेलल, 3 महीने में, 2.5 महीने में 3 अपॉइंटमेंट लेटर। फिर सबसे सलाह ली गई, फिर श्रीमान विकास देव जी और धर्मसंधियों से काफी इसमें डिस्कशन हुआ, फिर यह तय पाया गया कि रुड़की सबसे बेहतर रहेगा, और वो नेचर के विकास कर में कहीं बात छुपी हुई थी, वो कितना बेहतर रहा इसका शायद सलाह देने वालों को उस समय अनुमान नहीं होगा कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है और इनको भेजा काहे के लिए जा रहा है। तो मैं उन सहायकर शक्तियों, गुप्त सहायकर शक्तियों को, जिन्होंने सलाहकारों को यूज करके मेरी राह दिखाने में हेल्प की। सलाहकार 2 किस्म के होते हैं, विजिबल, इनविजिबल। सहायकारी शक्तियां उच्च परलोकवासी आत्मा भी हमें सलाह देते हैं, स्वप्न के रूप में देते हैं, मीटिंग के रूप में लिखवा कर देते हैं कई बार, और कई बार किसी से कहलवा भी देते हैं। तो पग पग पर समय की इज्जत करते हुए मैं बहुत घटनाएं छोड़ रहा हूं। पता नहीं कब कब कितना भला किया है कि धर्म साथी ने, किस किस पक्ष में किया है, आत्मा के भले के लिए क्या क्या बातें बताई हैं, उसका सारा तो एक किताब लिखी जा सकती है।
लेकिन जो आसान समझ में आती है, शारीरिक और मानसिक, वो मैंने अर्ज कर दिया। मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, मेरे परिचित हैं अच्छे। मैंने कहा भाई आप प्रोफेसर हुए तो कोई उसकी बात सुनाइए। कहते जी मेरा प्रोफेसर शायद दिक्कत आ जाती, लेकिन मुझे सही समय पे सही सलाह मिल गई प्रमोशन के समय। मैं एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर के पास गया, जी मुझे इंटरव्यू होने वाला है, 2-4 दिन रह गए थे, मुझे किन बातों का ख्याल करना चाहिए। हम में से जो कहीं जॉब में हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, प्रमोशंस ढूंढ रहे हैं या ढूंढेंगे, या अपने बच्चों को बताएंगे, उनके लिए बड़ी यूजफुल बातें हैं। 6 साल हो गए इस बात को लगभग जब उनसे बात हुई थी, लेकिन ये भी बड़ों का आशीर्वाद रहा है कि मुझे ऐसी कोई बात बता देता है अच्छी काम की, तो काम की बातें मेरे ना खूब जाती हैं दिल में और टिकी रहती हैं। 6 साल बाद मैंने फिर आज उनसे कंफर्म किया कि आपने यही बातें बताई थी ना, कि आपको क्या सलाह दी गई थी। कहते हाँ बिल्कुल यही थी, और उन्होंने इसको रिवाइज करके थोड़ा ठीक भी कर दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। बड़ा मन खुश हुआ। कहते उन्होंने कहा कि जब आप सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपकी सब बातें लिखी हुई हैं कि कितने आपके पब्लिकेशन है, कितने प्रोजेक्ट हैं, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके वेल नोन है, ऑन पेपर है, लेकिन फिर भी आपको बोलने के लिए कहा जाता है कि आप बताइए अपने बारे में, आपने क्या किया इतने सालों में, आपको प्रमोशन क्यों दिया जाए। जैसे हमारी टीचिंग में होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से आपको एसोसिएट क्यों बनाया जाए, आपको प्रोफेसर क्यों बनाया जाए, आपको डायरेक्टर के लिए आप कैसे समझते हैं कि आप सही हैं। तो जो आप अपनी योग्यताओं को, अपनी अचीवमेंट्स को पेश करें, बताएं, उसमें आपकी जो टोन है, आपका लहजा बहुत विनम्र होना चाहिए। बहुत सुंदर बात बताई, बताने वाले का शुभ हो। उसमें अहम की, ईगो की, स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स की बू ना हो। द वर्ड शुड बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर आई हैव ट्राइड, आई हैव अटेम्प्टेड इन दिस डायरेक्शन एंड आई हैव बीन समवट सक्सेसफुल, सो दैट उसके रिजल्ट से कुछ हमारा प्रोजेक्ट आए हैं, कुछ मेरे पब्लिकेशन हुए हैं, कुछ मुझे रिकॉग्निशन मिले हैं। आई एम स्टिल ऑन दिस टास्क एंड ट्राइंग टू डू बेटर इन फ्यूचर। वेरी हम्बल। सेकंड, अपनी जो अचीवमेंट है उसके साथ एडजेक्टिव्स खुद नहीं लगाने, अपनी तारीफों के खुद नहीं मानने, अपने मियां मिट्ठू कि जी ऐसा तो पहली बार मैंने किया, किसी का ख्याल ही नहीं आया ऐसा तो। क्योंकि हम जब 10-15 साल बाद देखते हैं उसी काम को, हमें लगता है इससे बेटर हो सकता था, खुद लगता है, और कई बार दूसरा वो काम कर रहा होता है, हमें पता नहीं होता। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो दूसरे को इरिटेट करें, कई बार वो सुने 2 क्वेश्चन पूछ लिए उसी विषय में, आपने पहली बार किया, आप इसके पायनियर हैं, आप मेन आदमी हैं, आप हीरो है और नंबर 1 है वर्ल्ड में, और 2 क्वेश्चन पूछ लिए, आप बता नहीं पाए, वो सारी फुस होगी बात। तो उतना ही बताओ, उतना ही गाओ जितना उचित हो, और दूसरे को इरिटेट ना करे, ऑफेंड भी ना करे। तो डू नॉट पुट एडजेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ योर अचीवमेंट्स, उसको विशेषण मत लगाओ उसके साथ। और तीसरी बात, किसी बात पर मत भिन्नता हो जाए। किसी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, उसने पलट के कुछ कहा, आपको लगा ये गलत है, आपने उसको कहा नहीं सही है। एक आधी बार आपने कह दिया कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बड़ी विनम्रता से कह दीजिए, लेकिन उस पर अड़िए मत। डू नॉट ट्राई टू आर्ग्यू एंड ट्राई टू विन द आर्गुमेंट। आप वहां बहस करने नहीं गए, आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। कितनी बड़ी सलाह है। अगर आपने किसी तरह से सबको समझा दिया कि मेरी बात सही है, देखो आई एम द बॉस, आई एम राइट, हो सकता है आपका उस क्षेत्र में ज्ञान ज्यादा हो, उनका कम हो, और उनका आर्गुमेंट भी गलत हो सकता है, और आपने आर्गुमेंट जीत लिया, सबको चुप करा दिया। लेकिन जब आपके प्रमोशन का फैसला होगा, डिस्कशन हो रहा होगा, तब आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे, आप इंटरव्यू देके जा चुके होंगे। और आप मान के चलिए कि जब निर्णय हो रहा होगा, तो कोई ना कोई, अगर उसकी ईगो हर्ट होगी, जो स्वभावता है, वो कहेगा एरोगेंट बहुत, ये तो सिर में दर्द करेगा बंदा जहां भी जाएगा। तो पूरे चांसेस है कि आप वहां पर रह जाएं, मौका चूक जाएं। कितनी सुंदर सलाहें दी हैं किसी ने, यह जीवन का निचोड़ निकाल दिया। जीवन के हर पक्ष में मैं सोचा था इसमें कम से कम 10 घंटे डिस्कशन हो सकता है। अलग अलग पक्ष में क्या क्या सलाहें हो सकती हैं, कौन कौन ले सकता है, कैसी कैसी केस स्टडीज हैं, कैसे कैसे लोगों को फायदा हुआ है। अब एडवाइजर्स के, सलाहकारों के स्तर भी होते हैं। ये तो कैरियर की बात मैंने की है, वैसे अदरवाइज ओवरऑल लाइफ में देखेंगे आप, जो एडवाइजर हैं उनके स्तर हैं। कईयों का मानसिक लेवल है, इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी स्ट्रांग, वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, बहुत अच्छी सलाह देंगे वो, क्योंकि इंटेलेक्चुअली आईक्यू बहुत अच्छा होगा।
कईयों का ईक्यू अच्छा है, वो भावनात्मक रूप से इमोशनली बड़े स्ट्रांग है, वो आपको भावनात्मक रूप से प्रैक्टिकल रिलेशंस की, फीलिंग्स की कोई पॉजिटिव सलाह देंगे। ये दो किस्म के लोग मिलते हैं, आईक्यू और ईक्यू वाले। नेचर के विकास क्रम में जो बेस्ट एडवाइजर, जो बेस्ट सलाह इस दुनिया में आई है, अब तक की सलाह जो पीक पे पहुंची है, वो कोई दे सकता है तो वो दे सकता है जिसके स्वभाव में सिर्फ इंटेलिजेंस ना हो, सात्विक भाव ना हो। ये तो हो ही हो, इंटेलिजेंट भी हो, सात्विक जीवनधारी हो, अच्छे उच्च गुणों का मालिक हो, गुड फीलिंग्स उसके अंदर हो, श्रद्धा हो, कृतज्ञता हो, पवित्रता हो, सारे अच्छे गुण उसके अंदर हो, ये भरा हुआ हो। लेकिन इन सब से ऊपर वो सच्चाई का पूर्ण अनुरागी हो, देन ही कैन बी गुड एडवाइजर, बेस्ट एडवाइजर। वो भलाई का पूर्ण अनुरागी हो, उसको कोई सुख अनुराग टच ना कर सकता हो, हिला ना सकता हो, उसको पद से डिवेट ना कर सकता हो, उसकी एडवाइस बेस्ट एडवाइस होगी। और नेचर के विकास क्रम में ये छलांग परम पूजनीय भगवान देवात्मा के रूप में हमें प्राप्त हुई है, ये उपलब्धि मिली है। श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, जिनका आध्यात्मिक नाम देवात्मा है, वो सच्चाई के अनुरागी हैं, भलाई के अनुरागी हैं। इसलिए अगर उनकी कोई एडवाइस हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें कोई स्कोप नहीं है कि आत्मा की हानि हो जाए। एक डॉक्टर हमारे आत्मा की हानि कई बार कर देता है, अंडे खा लिया करो, मीट खा लिया करो, ये कर लो, बताया था, डॉक्टर है, उसका आईक्यू है, लेकिन वो उसमें वो लाइट नहीं है, वो देख सके कि आत्मा की क्या हानि होती है। आत्मा की हानि दुनिया में लोगों को पता ही नहीं, वो तो कहते हैं आत्मा निर्लेप होता है, कंफ्यूजन में जी रहे हैं अभी। ये तो देवात्मा की देव ज्योति में पहली बार उनको दिखाई दिया है और उन्होंने बताया है कि हर गलत काम, हर हानिकारक बात, हर एक किसी की हानि करने से, किसी का नुकसान करने से, किसी का बुरा चाहने से, करने से नहीं चाहने से भी आत्मा की हानि होती है, आत्मा का बल घटता है। इसलिए वो डिवाइन लाइट में हमें दिखा सकते हैं कि किस बात में हानि है आत्मा की, किस बात में हित है। इसलिए वो ओवरऑल टोटल पर्सनैलिटी में काम करते हैं, वो सिर्फ शरीर भले की बात नहीं करते, सिर्फ मानसिक भले की बात नहीं करते। हो सकता है मानसिक भला हो रहा, वहां जाने लगे आत्मा का हानि हो रहा हो सकता है फलां मुल्क में फलां कॉलेज में जाने से आपको दिमाग अच्छा मिल जाए, पैकेज अच्छा मिल जाए, लेकिन आप कैरेक्टर के लिहाज से गिर जाए, खान पान के लिहाज से गिर जाए, गलत संग में पड़ जाए, वहां आपकी सेफ्टी कम हो, कुछ भी सकता है। तो उनसे एडवाइस जब हम लेते हैं तो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, सब पक्षों में, लेकिन उसमें आत्मिक को ऊपर रख के बात करते हैं। वो इस बात से भयभीत रहते हैं कि कहीं इसकी कोई आत्मा का रोग ना बढ़ जाए, इसके आत्मा का रोग ना बढ़ जाए। वो मेरी तारीफ जब करते हैं तो इस सोच से करते हैं, उतनी करते हैं कि ये अहंकारी ना बढ़ जाए, इसका अहम ना बढ़ जाए। आम सलाहकार मेरे आत्मा की फिक्र नहीं करता, मेरे आत्मा के भले भले की फिक्र नहीं होती, लेकिन देवात्मा जब फिक्र करते हैं वो आत्मा के भले फिक्र की फिक्र करते हैं। वो तोलते हैं सच्चाई और भलाई के तराजू में। और उन्होंने ये दावा किया है कि आज तक कोई एक ऐसा इंसान मेरे जीवन में नहीं आया जो मेरे संपर्क में आया हो, जिसने मेरी सलाह मानी हो, उसका किसी पक्ष में हानि हुई हो, विशेष रूप से आत्मा के लिहाज से उसका विकास ना हुआ हो। एक शख्स नहीं है, और एक शख्स ऐसा नहीं है, इतिहास गवाह है इस बात का, कि जिसने मेरी आत्मिक सलाह ना मानी हो, मेरी एडवाइस ना मानी हो, जो मैंने शिक्षा दी उसको फॉलो ना किया हो, उसके आत्मा की हानि ना हुई हो। मैं अपने जीवन का पूरा चिट्ठा खोल के रख सकता हूं कि जब जब मैंने भगवान की शिक्षा पर चलकर, उनकी सलाह मानकर, उनको एडवाइजर मानकर, अपना सर्वे सर्वा मानकर, अपना लाइट हाउस मानकर जो फैसले लिए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जीवन में, जिन उपकारियों को मैं अक्सर सभाओं में जिक्र करता हूं, कईयों ने ये क्वेश्चन रेज किया कि उनकी आपने ये बात नहीं मानी, आपने उनका फला मौके में साथ नहीं दिया, क्यों साथ नहीं दिया, ये नहीं कोई समझ पाया। शायद मेरे इस परलोक में जाने के बाद इस दुनिया में लोगों को समझ में ना आए, कभी ना कभी बात समझ में आएगी कि नवनीत जी ने उस समय बड़े बड़े उपकारियों की बात को लात मार दी। क्योंकि देवात्मा की बात माननी थी। सूक्ष्म सत्ता से देवात्मा संभाल रहे थे, सारी दुनिया को लात मार दी, उपकारियों को लात मारनी मजबूरी हो गई, क्यों महा उपकारी मेरे सिर पर थे, उनकी सलाह माननी थी। सलाह कंट्राडिक्टरी थी, जब सलाह कंट्राडिक्टरी आपसे विरोधाभास हो, किसी एक की माननी पड़ती है, तो हम बड़े की मान लेते हैं। दो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हो, एक कहता है टीबी है, कहता नहीं है, जो ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा एक्सपर्टाइज है, जो ज्यादा स्पेशल है, जिसने ज्यादा केस हल किए, हम उसका कहना मान लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मैंने बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े कर्मचारी, काउंसलर साहबान, बड़े बड़े प्रचारकों की बात को इग्नोर किया,
अपमान नहीं किया, आज तक किसी को एक गाली नहीं दी, एक बुरा शब्द नहीं लिखा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी कि मुझे देवात्मा की बात मानी। और मैं कभी अपने जीवन में घाटे में नहीं रहा किसी स्टेप पर। जब जब मैंने भगवान की मानी है, अपने हृदय में स्थान दिया है, मेरे को किसी पहलू में घाटा नहीं पड़ा। इंसान मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो झूठ बोलने वाले होंगे, वो सलाहें देंगे। झूठ बोलने वाला कभी सच्चाई पर चलने की सलाह दे ही नहीं सकता, उसे विश्वास ही होता सच्चाई पर चल के कामयाब हो जाएगा। एक करप्ट इंसान, बेईमान इंसान ईमानदारी पे चला जा सकता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कह ही नहीं सकता, आपको एडवाइस नहीं दे सकता। एक स्वाद का गुलाम कभी कह ही नहीं सकता, यही कहता रहेगा कि पतला होना बड़ा मुश्किल है, सेहत हासिल करनी बड़ी मुश्किल है। और भले आदमी स्वाद ना घटाना मुश्किल है, सबसे मुश्किल तो इस जबान पे कंट्रोल करना मुश्किल है। संबंध कहते बिगड़े ठीक नहीं हो सकते हैं, बोलने की तमीज सिखाओ। शरीर ठीक करना है, जुबान को खाना सिखाओ। संबंध ठीक करना है तो जुबान को बोलना सिखाओ। दो काम कर लो जिंदगी तर्ज। लोग सलाह दे दी अभी इस जबान भगवान की कृपा से दी है, मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं इसको थोड़ा सा फॉलो किया, फायदा हो रहा मुझे। जबान को खाना सिखाओ, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसको तमीज सिखाओ जबान को खाने की, शरीर ठीक हो जाएगा। इसको जबान को बोलना सिखाओ, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, लोग सुनेंगे आपकी बात, तरसेंगे आपको सुनने के लिए। हम बोलते उल्टी पुल्टी बात जो बोलेंगे तो कौन सुनेगा आपकी बात? कि सुनता नहीं मेरी कोई बात, सुनता क्यों नहीं तुम्हारी बात भाई, सुनता काम की बात बोलो। वर्थ सेइंग, से वर्थ सेइंग, जो कहने लायक है बोलो। लिसन वर्थ लिसनिंग, सुनो कैसी बात, सुनने लायक सुनो। तो स्वाद का गुलाम कभी प्रेजगाई की सलाह दे सकता आपको, नेवर। और दे दे, हमने सुनी है घटना बड़ी कि स्वामी थे, संत थे, वो कभी किसी के साथ जोड़ देते हैं, कभी गांधी जी था, किसी से कहीं जोड़ लो समझाने के लिए कि एक महापुरुष थे समझो, उनसे मां ले गई, कहते बेटे को कहीं गुड़ खाता है, ये गुड़ से बचा दो, बहुत इसके कीड़े फोड़े हो गए, फलाना हो गया। वो कहता है भाई 15 दिन बाद आइयो, तब देखेंगे, बात करेंगे, फिर देखेंगे। 15 दिन फिर गए, आजा बेटा आजा, गोद में लिया, प्यार किया कि बेटा गुड़ ना खाया करो। और माँ कहती भाई मैं इतनी दूर से गई, आई, फिर आई, ये क्या ड्रामा है, बाबा जी मेरे को माफ करो, ये क्या, उस दिन में कह सकते थे मेरे 2 चॉकलेट खवा दिए। कहती बहन उस दिन मैं भी खाता था गुड़, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कैसे कह सकता था इसको ना खा। तो जो चीज हमारे जीवन में नहीं है, बट वी डोंट प्रैक्टिस, वो असर नहीं करेगी। मैं जो उपदेश दूंगा कहीं पर, वो असर उतना ही कर सकता है जितना मेरे जीवन में है, और दूसरा असर उतना भी कर सकता है, ये भी दूसरा नियम है कि जितना उसके अंदर आकांक्षा लेने की है, उसकी रिसेप्टिविटी है। क्योंकि जब बारिश होती है, जो पत्थर पे, फर्श पे, पक्के पे होती है, तो कोई बूंद जमीन पे नहीं जाती, और जब मिट्टी में होती है तो काफी जाती है। रेत में जब बारिश गिरती है तो मैक्सिमम जाता है, पानी अंदर जाता है। फर्श अलग अलग है, पानी की बूंद वही है, बारिश वही है, लेकिन रिसेप्टिविटी अलग अलग है। इसलिए उपदेश वही है, कहने वाला वही है, असर सब पे अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक की रिसेप्टिविटी अलग अलग है। स्वार्थी इंसान कभी किसी को अपना सब कुछ दान कर देने की प्रेरणा दे सकता, कि लगा दे जीवन भाई, लगा दे अपना समय, लगा दे अपनी शक्तियां, कैसे कहेगा? बी कॉशियस, हर बात की सलाह हर एक से मत लो, क्योंकि हर आदमी हर चीज एक्सपर्ट नहीं होता। कई बार हमारे गलत सलाहकार हमारे जीवन की दिशा को बहुत गलत ले जा सकते हैं। ध्यान रहे, एडवाइजर बहुत सिलेक्टिव हो। अगर श्रद्धेय श्रीमंत देवर सिंह जी, एक महान बीटेक यहां से इंजीनियरिंग करने वाले, आईआईटी रुड़की से महान परोपकारी बन गए, देवात्मा के चरणों में जाकर जीवन भेंट कर दिया, विवाह नहीं कराया, परिवार नहीं बनाया, परोपकार में पूरी जिंदगी फना कर दी। श्रद्धेय जी ने सब कुछ फना कर दिया, अमर हो गई। श्रीमंत ईश्वर सिंह जी राजा महाराजों के बेटे, सब कुछ त्याग करके पूरा जीवन परोपकार में 60 साल लगा दिए। अगर इन तीनों ने सलाह ली होती घर वालों से, भाई से, पिता से, पत्नी से, या किसी की भाभी से, किसी पारिवारिक जन से भी, तो ये परोपकार के वो जो लाइट हाउस बने कभी नहीं बन सकते, नेवर। जिसने जो काम किया ही नहीं, वो उसकी क्या सलाह देगा? तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपके बधाइयां देना चाहता हूं कि हमारे पास हाईएस्ट लाइफ अवेलेबल है। जिसने हाईएस्ट लाइफ अचीव की है वो है श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री, क्योंकि उनके स्वभाव में सुख अनुराग से आगे शुभ अनुराग, और शुभ अनुराग से आगे सत अनुराग पूर्ण रूप में प्रस्फुटित हुआ है, विकसित हुआ है।
इसलिए उनको हम देवात्मा कहते हैं। उनकी आत्मा देव इसलिए है, कोई चमत्कार की बात नहीं है, वैल्यूज की बात है, शक्तियों की बात है, अनुरागों की बात है। सच्चाई और भलाई का अनुरागी सचमुच में देवता है, सचमुच में देव है, इसलिए वो देवात्मा है। ऐसे देवात्मा की एडवाइस जो सच्चाई, भलाई और सुंदरता पर आधारित हो, उनकी कोई शिक्षा कहीं से पढ़ लीजिए, उनकी शिक्षाओं पर आधारित मैं कई चीजों को ट्यून करता हूं, कई बार नया लिखता हूं, डेली मैसेज डालता हूं। आशा सबको मिलता होगा, नहीं मिलता मेरे से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको मैसेज मिल सके। प्रतिदिन सुबह जो मिलते हैं उनमें उनकी बू आती है, उनकी शिक्षाओं का असर आता है। जो बुक्स मेरे माध्यम से लिखवाई गई उनकी शिक्षाओं का असर आता है। और फिर उनकी जो ओरिजिनल राइटिंग्स हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके जो ही ऑथर्ड हिमसेल्फ, उन सब में एक चीज मिलेगी, वो सब आपको खींच के ले जाना चाहते हैं सच्चाई की तरफ, भलाई की तरफ, सुंदरता की तरफ, सुख अनुरागों की तरफ नहीं। इसलिए आपके आत्मा के भले का, आध्यात्मिक विकास का पूर्ण श्योरिटी है, इंश्योरेंस है, रिस्क नहीं है। और दूसरा, देवात्मा की शिक्षाएं एक तरफा नहीं है। वो इस दुनिया को सत्य मानते हैं, संसार सत्य है, संसार सत्य है, शरीर सत्य है, शरीर की रक्षा करो। दिमाग सत्य है, दिमाग को विकसित करो। धन भी सत्य है, धन की रक्षा करो, विकास करो। लेकिन आत्मा, क्योंकि उसकी लाइफ लंबी है, वो परलोक में भी आपका साथ देगी, उसका स्पैन ज्यादा है, उसकी सबसे ज्यादा फिक्र करो। He is a teacher, he is a guide, who is a balanced guide. I am so grateful to him. He has taught me balance in life. कि शरीर का भला करो, दिमाग का भला करो, धन का भला करो, परिवार का, समाज के साथ जुड़ के रहो, और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा के साथ मिलकर जियो। उसके विकास में विकास समझो। वो हमारे दुश्मन नहीं है जो मुझे सुखों से खींचते हैं कि सुख तेरे लिए हितकर नहीं है, ये बात तेरी आत्मा के लिए हानिकारक है, तो विकास का साथी बन। सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का यही है कि हम नेचर के अंदर जो नियम काम कर रहा है, विकास का क्रम, एवोल्यूशन, उसके साथी बने। और देवात्मा ये मेरी सबसे बड़ी सेवा करते हैं, सबसे बड़े सलाहकार हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जीवन जिया ही इस विकास को है, वो विकास क्रम के अगर है। इसलिए जब मैं उनकी सलाह लेता हूं अपने जीवन में, उन्हें अपना एडवाइजर बनाता हूं, तो मुझे विकास क्रम का साथी बनाने में मुझे कदम कदम पर सहायता करते हैं। ही इज माई बेस्ट एडवाइजर। आई लव हिम टू मच, आई रिगार्ड हिम टू मच, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। I have no words to explain why I have feelings for him. I have practiced, I have felt, मैंने महसूस किया है, मैंने जिया है, मेरा रोम रोम उनका उपस्थित है। भगवान, आपका मैं दास, आपके श्री चरणों में आपकी हितकर सलाहों के लिए जो आप समय समय पर लिख कर दे गए हैं, समय समय पर बोली है, जिन्होंने उनको कलम किया है, कलमबद्ध किया है, उन सबको याद करता हूँ। आपकी सलाहों को याद करता हूँ, आपकी प्रेरणाओं को याद करता हूँ, आपके संदेशों को याद करता हूँ। और वो सब सलाहें, वो सब एडवाइजेस मेरे लिए कितनी बड़ी शाही सड़क है। काश मेरी योग्यता बढ़ सके, मेरे पर गुरु की कृपा हो सके, सहायकारी शक्तियों की सहायता मिल सके कि मैं एक अच्छा सलाह लेने वाला बन सकूं, उस पर चलने वाला बन सकूं, ताकि अपने जीवन का चहुमुखी विकास कर सकूं, मैं अपने शरीर की रक्षा विकास कर सकूं, अपना आत्मा की विशेष रूप से रक्षा विकास कर सकूं। इस लोक और परलोक में मैं एक अच्छा सलाहकार बन सकूं, किसी को अच्छी बात बताने के लायक बन सकूं। जितना बना हूं वो भगवान आपकी कृपा से है। काश उसमें मेरी मैल, मेरा अहम शामिल ना हो। वो प्योर फॉर्म में, प्योरिटी के साथ मानवता तक पहुंच सके। अधिकारी आत्मा का शुभ हो, उनका भला हो, उनकी समस्याएं कम हो, वो समस्याओं के साथ निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उचित सलाहकारों को ढूंढ सके, उचित सलाहकारों का सम्मान कर सके, उनके लिए कृतज्ञ महसूस कर सके, उन पर विश्वास कर सके, उनकी पहचान कर सके, अपने हृदय में विनम्रता हासिल कर सके, अपने हृदय में शुक्रगुजारी हासिल कर सके, और दृढ़ निश्चय होके और आत्म विश्वासी होकर अनुशासित जीवन अपनाकर अपने जीवन में शुभ प्रवर्तन हासिल कर सके। सबकी सेवाओं के लिए, जिनकी सेवाओं से, जिनकी सलाहों से अब तक मेरे हर पक्ष में जीवन में बेहतरी आई है, उसके लिए मैं अपने सब सलाहकारों को प्रणाम करता हूँ। जी जी कहता हूँ, धन धन कहता हूँ, शुक्रगुजारी के भाव अर्पित करता हूँ, और सबसे बढ़कर अपने जीवनदाता सदगुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ऐसे विषयों के चिंतन का जो मुझे अवसर प्रदान करते हैं, अपने आप को सौभाग्यवान बोध करते हुए आप सबके मंगल की, आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सबका शुभ हो, आप सबका भला हो।